प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय रामवीर बिदुड़ी जी, लोकसभा में मेरे साथी और दक्षिणी दिल्ली के बहुत लोकप्रिय सांसद रमेश बिदुड़ी जी, योगेंद्र जी, नरेश जी, वशिष्ठ जी और झा साहब, और इस सभागार में उपस्थित प्रबुद्धजन पत्रकार साथियों। देखिए, विषय तो करीब करीब दिल्ली से संबंधित तो सारा आ गया है। मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा कि पहले की सरकारें कैसे काम करती थी और नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में उस काम को कैसे किया। 2-3 चीजें आपको समझने की है। 2014 में आप लोगों ने, भारत की जनता ने एक मैंडेट दिया और उसमें 30 साल से जो गठबंधन की सरकार थी दिल्ली में, उसकी जगह एक मजबूत सरकार बनी और 16 मई 2014 को जो रिजल्ट आया उसके तहत 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बार जब 2019 का रिजल्ट आया तो 30 मई 2019 को शपथ ली। ऐसे 9 साल हो गए हैं। 16 मई 2014 का जब रिजल्ट आता है तो वो फर्क भारत में भी पड़ा और जो विदेशी पत्रकारिता के जो विशेष लोग माने जाते हैं उनके दिल और दिमाग में भी पड़ा। 16 मई 2014 का रिजल्ट आता है और 18 मई 2014 का गार्जियन लिखता है कि फाइनली वी लेफ्ट इंडिया। तो लोगों ने पूछा कि आप तो 1947 में ही छोड़ के आ गए थे ना, अब आप कैसे ऑडिटोरियल लिख रहे हो 18 मई को गार्जियन में कि फाइनली वी लेफ्ट इंडिया। तो वो आगे लिखते हैं कि ये नरेंद्र मोदी नाम के जो एक व्यक्ति जीत करके आए हैं, ये साधारण परिवार से आए हैं। ये एक कोई पॉलिटिकल घराना नहीं है जहां से ये आए हैं। ये गरीब परिवार से आए हैं। ये गार्जियन लिखता है जी 18 मई 2014 को। और हम जो एक सत्ता छोड़ के गए थे तो हमें लगता था हमारी कुछ बातें वहां के जो सत्तासीन लोग हैं वो मान लेते हैं। अब ये एक ऐसा आदमी आया है जिसकी स्पष्ट सोच है और ये नए भारत को निर्माण करने के लिए आया है। ये न्यू इंडिया कंसेप्ट गार्जियन लिखता है अपने ऑडिटोरियल में। तो अब ये कैसे चेंज हुआ सारा सिस्टम 9 सालों में, वो बताना चाहता हूं। वो तो लिखा। फिर हमने 23 मई को बिदुड़ी जी भी थे वहां सेंट्रल हॉल में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, एनडीए के सांसद भी थे और उसमें नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया। उनका पहला भाषण है सेंट्रल हॉल से, शपथ बाद में है। उस पहले भाषण में वो कहते हैं, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। तो लोगों ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, ये तो कुछ अलग थॉट के आदमी है, ऐसा हम मान रहे थे। इसके भी ऑडिटोरियल लिखे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो संकल्प लिया है, जो प्रोग्राम लिया है, उसके 9 साल बेमिसाल, जिसका रमेश बिदुड़ी जी जिक्र कर रहे थे। लेकिन 3 ध्येय वाक्य भी हैं, सेवा, गरीब कल्याण और सुशासन। अब आप देखिए, योजनाएं पहले नहीं थी ऐसा नहीं है जी। मैं आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने
सबसे पहले तो होलिस्टिक अप्रोच ली, टुकड़ों में काम नहीं किया। फिर उनकी स्केल बढ़ाई हर योजना की, और फिर उसकी स्पीड बढ़ाई, और फिर उसका टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया। अब मैं आपको एक दो योजना का समझाता हूं जिससे आपके समझ में आएगा क्या था। देखिए, इस देश में शौचालय बनाने की पहले योजना थी, उसका नाम था निर्मल ग्राम योजना। कोई गांव में खुले में शौच बंद कर देता था कोई गांव, तो भारत सरकार उसको निर्मल ग्राम योजना के तहत पुरस्कार देती थी। बहुत कम ग्राम पंचायतें उसमें सेलेक्ट होती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी ऐसे तो संभव नहीं है, मुझे खुले में शौच जाने की इस प्रथा को भारत से समाप्त करना है, क्योंकि ये बीमारी का भी घर है और माताओं की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी होता है। होलिस्टिक अप्रोच। तो वो लाल किले की प्राचीर से बोल गए। आपने देखा होगा कि बहुत आलोचनाएं उनकी हुई। मैं तो खुद ही गवाह हूं, मैं उस समय मंत्री नहीं था, लेकिन मैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का चीफ व्हिप था। तो मैं फ्लोर मैनेजमेंट के नाते ट्रेजरी बेंच से उठ करके अपोजिशन बेंच में गया, किसी बिल पे मुझे फ्लोर मैनेजमेंट करना था। तो मुझे एक कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा, जो मंत्री भी थे, बोला यार प्रधानमंत्री जी को समझाओ ना। मैंने कहा क्या साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या समझाना कि ये इतने टारगेट पूरे नहीं होते। मैंने कौन से साहब, कि ये टॉयलेट के उन्होंने 10 करोड़ टारगेट रख दिए। हम भी मंत्री रहे, हमने भी सरकार चलाई है। ठीक है भाई, हम निर्मल ग्राम योजना से 50 लाख 60 लाख टॉयलेट बना देते थे। आप यार 1 करोड़ का टारगेट ले लो, कोई 10 करोड़ के टारगेट पूरे होंगे क्या? आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने 11.5 करोड़ शौचालय बना करके माताओं का जो सुरक्षा दी है वो अद्भुत है। इसलिए हम कहते हैं 9 साल बेमिसा। अब एक दूसरा योजना लीजिए, मकान बनते थे पहले भी, ऐसा नहीं है कि मकान बनाने की योजना नहीं थी, उसका नाम था इंदिरा आवास। गांव में आप जानते हैं कि 1-2 ग्राम पंचायत में 2-3 टारगेट आ गए। कभी उसमें 50,000 रुपए की राशि थी, उसे पर शुरू तो 17,000 से की उन्होंने, फिर 25,000 की, फिर 50,000 करी। उसमें भी 43,000 नगद, 7,000 पर्यावरण के लिए, आप नाली बनाओ, पेड़ लगाओ, और 3 किस्तों में। अब यहां क्या किया मोदी जी ने? यहां मोदी जी ने, जैसे मैंने पहले कहा, हर योजना का स्केल बढ़ाया, उसकी स्पीड बढ़ाई। ये देवाक्य है मोदी जी का। हर योजना का स्केल बढ़ाया, स्पीड बढ़ाई, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन किया, और होलिस्टिक अप्रोच ली। क्या किया? पूरी एक नीति आयोग में बैठक की कि भाई ये स्पीड ठीक नहीं है, मुझे जितने भी कच्चे मकान है इस देश के सबको पक्का करना है। बड़ा लक्ष्य लेके चले। लोगों ने कहा कैसे करोगे? पहले तो राशि बढ़ाओ, तो बड़ा विषय था, तो राशि की सीधी 1.5 लाख। कुछ राज्यों ने, जहां डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने कुछ अपने 1-1 लाख और जोड़े, जैसे यूपी में तो 2.5 लाख का मकान हो गए। कई जगह अपोजिशन किया उन्होंने 1.5 लाख ही रखा। चलिए 1.5 लाख रखा, लेकिन कहां 43,000 रुपए मिल रहे थे, कहां 1.5 लाख मिलने लग गया, तो 1.5 लाख में मकान अच्छा बनने लग गया। अब उसके बाद क्या किया कि टारगेट 2 या 3 होते थे ग्राम पंचायत में, इन्होंने टारगेट सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची के अनुसार तय कर दिया कि जिनका भी कच्चा मकान है सबके टारगेट ले लो। तो हर ग्राम पंचायत में काम 2-3 टारगेट आते थे, अब आने लगे 100, 200, 300, 400। अब जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि ये राशि जल्दी कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो पता चलता है जियो टैग करके एक टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि उन सरकारों में नहीं थी। जियो टैग टेक्नोलॉजी क्या है? आपका मकान बना, फोटो खींच के भेज दो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर में सिस्टम से प्रोसेस हो जाएगा, मकान में दिख जाएगा, आपके खाते में पैसा चला जाएगा। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो हुआ क्या कि 3 किस्तों का चक्कर समाप्त किया। जैसे ही मकान बना, सीधा उसके बेनिफिशियरी के खाते में पैसा गया, मकान भी उसने बना लिया, लेबर कंपोनेंट अपना लगा लिया, और जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो करीब करीब गांव और शहर में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान नरेंद्र मोदी जी ने बना दिए 9 सालों में। ये नरेंद्र मोदी जी की काम करने की शैली है। होलिस्टिक अप्रोच क्या है? एक बात समझाता हूं आपको। माताएं बहनें थी पहले भी,
आज भी हैं। जैसे ही बच्चा कंसीव होता है, प्रधानमंत्री, ये सब नई योजनाएं बता रहा हूं जी, अब मैं जो बता रहा हूं उसमें भी चेंजेस थी योजनाओं में। 5,000 रुपया खाते में डालते हैं। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? कि मेरे देश के बच्चे अंडरवेट पैदा नहीं होने चाहिए, पोषण की समस्या है। तो 5,000 खाते में डाल दिया, और वो भी महिला के खाते में डाल दिया, जिसने कंसीव किया उसके खाते में डाल दिया। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना को मजबूत कर दिया, राशि बढ़ा दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से प्रचार प्रसार। और ये जो होलिस्टिक अप्रोच ली ना, इससे महिलाओं में स्वाभिमान बढ़ा। जल जीवन मिशन से घरों में नल से जल, महिला का स्वाभिमान बढ़ा। 12 करोड़ कनेक्शन दे दी, पक्के मकान बना दिए और मकान महिलाओं के नाम कर दी। महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ा। उज्ज्वला गैस के माध्यम से धुआं से मुक्ति मिली, शौचालय के माध्यम से इज्जत और सामाजिक सुरक्षा मिली। ये होलिस्टिक अप्रोच है। जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, सौभाग्य योजना से कनेक्शन दे दिया, बिजली दे दी, पानी दे दिया, और ये सारी सुविधाएं, पक्का मकान दे दिया, गैस दे दी, बिजली का जो सब सौभाग्य योजना से कनेक्शन दे दिया। ये जब सारे काम दिए तो उसमें इंपावरमेंट आया। अब अगर वो किसान है तो किसान सम्मान निधि से, अगर खाद खरीदनी है, उसको इमरजेंसी है, बीज खरीदना इमरजेंसी है, तो किसान सम्मान निधि से। उससे पहले आपकी जमीन कैसी है, तो सोइल टेस्टिंग। उन्होंने कहा जैसे आपकी हेल्थ है ऐसे जमीन की भी हेल्थ होती है, इसलिए सोइल टेस्टिंग कार्ड कराओ। और उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कहने का मतलब यह है कि बीज से लेकर के बाजार तक, बीज से लेकर के बाजार तक किसानों की जितने भी इंटरवेंशन थे वो सारे इंटरवेंशन थे। कोई सेक्टर ले लो। इसलिए प्रधानमंत्री जी डीबीटी के माध्यम से एक और बड़ा काम किया, जिसके कारण यहां 2 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष फर्जीवाड़े में जाते थे। अब आप पूछोगे फर्जीवाड़े में कैसे जा रहे हैं? अब आपका राशन कार्ड फर्जी बन गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से आप राशन उठा रहे। आधार से जैसे लिंक किया, नाम ध्यान में आया, इस नाम का आदमी गांव में नहीं है, उसका नाम कट गया तो राशन बच गया। फर्जी पेंशन ले रहा था, पता चला कि उसके पिताजी भी नौकरी में नहीं थे, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति निकल गई, और अनुकंपा नियुक्ति भी उसने कर ली, पेंशन भी ले रहा है, किसी ने नाम काटा ही नहीं। आधार लिंक किया, वो जो मैं कह रहा था टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, और पता चला इस गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं। तो जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा था, कभी कोई प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मैं 100 पैसे भेजता हूं तो फील्ड में 15 पैसे पहुंचते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में वो काम करके दिखाया है, जब 100 पैसे भेजते हैं तो 100 पैसे पूरे के पूरे खाते में जाते हैं। ये डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये जो काम जो मोदी जी के हुए, इससे उनका मान सम्मान बढ़ा, देश में भी बढ़ा और दुनिया में भी बढ़ा।